औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फत्ता टूर एंड ट्रेवल्स की इंफॉर्मेटिव सीरीज़ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो जब आप उम्रे के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको लगेज, जो आपका लगेज है, जो आप सामान ले जा रहे हैं, उसका आपको कैसे ख्याल रखना है, क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। सबसे पहले आपकी जो एयरलाइन है आप उसमें पता करें कि कितना लगेज अलाउड है। ठीक है, किसी में 25 किलो होता है, किसी में 40 किलो होता है, किसी में 60 किलो होता है। तो उसी के हिसाब से आप जो है अपनी पैकिंग करें, उससे सामान उतना ही ले जाएं। उससे ज़्यादा होगा तो या तो उस सामान पे पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी या फिर वो सामान आपको वहीं पे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, जाते वक्त भी और वापस आते वक्त भी। इस दोनों का ख्याल रखें। जाते वक्त थोड़ा सा कम लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे शॉपिंग करके आप लोग सामान लेके आते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो एयरलाइंस से आप अपनी एयरलाइंस के हिसाब से पता कर लीजिए कि कितना वेट अलाउड है। दो तरह के लगेज होते हैं। चेक इन लगेज जो आप जो है डिपॉजिट करते हैं, जो आपका कार्गो में एयर उसके साथ जाता है, तो वो चेक इन लगेज होता है। उसकी में ज़्यादा अमाउंट जा सकता है। और जो आपका जो आप अपने साथ एरोप्लेन में ऊपर रखते हैं, वो हैंड बैगेज होता है। उसमें 7 से 10 किलो तक अलाउड होता है। वो भी आप चेक कर लीजिए अपने एयरलाइंस के साथ जिसमें आपका टिकट हुआ है, उसमें आप पता कर लीजिए कितना हैंड बैगेज अलाउड है। तो उसमें भी आप काफ़ी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो दोनों मिला के एक अमाउंट, एक वेट होता है। जिससे ज़्यादा आप ले जाएंगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी या फिर आपको एक्सेस बैगेज जो है, एक्सेस चीज़ें आपको निकाल के डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी एयरपोर्ट पे। वो सब वेस्ट हो जाता है। तो आपको मैं एक एडवाइस, एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने साथ एक हुक वाला वेट मशीन या वे करने का बैलेंस होता है, जिसमें हुक होता है और वो 30 से 40 और तक किलो तक वे कर सकता है। तो आप उसको आराम से उसमें हुक में आप वो लगा के और उसको उठा के आप चेक कर सकते हैं कितना वेट है। तो आप जाते हो, छोटा सा होता है, वो आप अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। क्योंकि वापसी पे यहाँ तो आप कहीं पे भी अपने दुकानों पे आसपास किसी से वे करा सकते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास वो वे बैलेंस है तो आसानी रहेगी। दूसरा, उसको जो भी आप लगेज को चेक इन कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे बैग हो जाते हैं और अमूमन सबके कलर्स वगैरह एक जैसे होते हैं। तो जब वो बेल्ट पे आता है, सामान इकट्ठा करते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है कि ये हमारा है या नहीं है। तो उसमें आसानी रहती है कि एक पेपर पे आप नाम वगैरह लिख के अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब मेंशन करके आप उस पर चिपका दें। और सिर्फ आप पेपर चिपकाएंगे तो वो ट्रैवल के दौरान इधर उधर फेंका जाता है, रखा जाता है सामान, तो फट जाता है, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो आप उस पेपर को के ऊपर टेप अच्छे से लगा दें, जिससे कि वो पानी या किसी उससे वियर एंड टियर से बचा रहे। ठीक है, तो ये लगेज का आपका रहा। और लगेज में आप ख्याल रखें, उसमें एयरलाइंस, जब आप के एयरलाइंस की वेबसाइट या उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें लिखा होता है क्या क्या सामान आप ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते। हैंड बैगेज में ख़ास तौर से आप कोई शार्प चीज़, कोई आप लिक्विड्स, इस तरीके की चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। आप ख़ास तौर से उसका ध्यान देख के आप उसको पढ़ लें, समझ लें कि क्या अलाउड है, क्या नहीं है। जो आपको, जो लेडीज़ होती हैं, उनको उम्रे के बाद बाल कट करने होते हैं तो कैंची रखनी पड़ती है। तो वो कैंची वगैरह आप जो है चेक इन लगेज में रखें। आपको हैंड बैगेज में वो ले जाना अलाउड नहीं होगा, आप इसका ख्याल रखें। जो भी, जैसे आप शेव बनाने का कुछ भी रेज़र वगैरह लेते हैं, वो सब आप अपने हैंड बैगेज में ना ले जाएं। आप चेक इन लगेज में उसको रखें, वरना हैंड लगेज में स्कैन के दौरान वो आपको वहाँ से निकलवा दिया जाएगा एयरपोर्ट पे ही। तो ये तो आपका रहा लगेज का। अब उसमें आप साथ में लगेज में आप अपने कपड़े, फुटवेयर ध्यान रखें अपने। जितना आप जा रहे हैं तो उसके हिसाब से
मौसम के हिसाब से गर्म ठंडे कपड़े इस तरीके से अगर दिसंबर वगैरह में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक आध जैकेट वगैरह स्वेटर शॉल ये सब रख लें, क्योंकि वहाँ अच्छी ठंडी हवा चलती है। ये रात में इशा के आसपास जो है फिर ठंडी हवा हो जाती है फजर में, तो आपकी तबीयत ख़राब ना हो तो कुछ गर्म कपड़े भी रखने चाहिए। दूसरा है कि जो मेडिसिन्स हैं, आप जाएंगे, हवा चेंज होती है, खाना पीना चेंज होता है, पेट ख़राब हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, तो उसकी आप मेडिसिन्स अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, फिर भी एहतियातन आप ये एक दो पेन किलर्स पैरों के लिए, पेट के लिए, सर के लिए पेन किलर्स जो हैं वो रखें। एक आध जेनरिक एंटीबायोटिक रखना चाहते हैं तो वो रखें। और एलर्जी वगैरह की दवाइयाँ, पेट के लिए ख़ास तौर से बदहज़मी वगैरह की दवाइयाँ, ये सब आप अपने साथ रखें, क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, सब तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। लेकिन आप जैसे अपने यहाँ पे आप कुछ आप आधा स्ट्रिप भी ले सकते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको पूरा पैक लेना पड़ता है जिसमें 7-8 स्ट्रिप्स, 5 स्ट्रिप, 10 स्ट्रिप ऐसे होती हैं, तो वो अच्छा खासा महंगा पड़ता है। जो आप 100 रुपये की दवाई यहाँ लेते हैं वो कम से कम 700, 800, 1000 रुपये तक की आपको वहाँ पे पड़ जाती है, तो वो अननेसेसरी खर्चा है। उससे बचने के लिए आप ये सारी दवाइयाँ अपने साथ लेके जाएँ। और अगर आपकी कोई बीपी की, शुगर की, कोई भी ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जो आपको रेगुलरली लेनी होती हैं, तो आप उसका डेफिनेटली जो है पूरा पैक जो है 15 दिन, आप जितना भी आप 15 दिन 20 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसी के हिसाब से वो सारी दवाइयाँ लेके जाएं, एक्स्ट्रा रख के ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और इन मेडिसिन्स के लिए आप एक डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन या एक सर्टिफिकेट रखवा लें कि आपको इन दवाइयों की ज़रूरत है, तो एयरपोर्ट पे जब चेक करते हैं तो उसमें फिर वो अलाउ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरा, जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो अच्छी खासी वहाँ पे धूप होती है, दिन के वक्त ज़ोहर में जाएंगे, आप दिन में निकलेंगे तो बहुत तेज़ धूप होती है। तो एक लेडीज़ ख़ास तौर से जो हैं सनस्क्रीन वगैरह रखती हैं तो वो रख के लें, सन ब्लॉक वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो रखें। गॉगल्स ख़ास तौर से जो लोग लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सब जो है गॉगल्स, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, गॉगल्स लगा के रखेंगे तो आसानी रहेगी। और स्ट्रिप्स, सोप स्ट्रिप्स आती हैं अनसेंटेड, खुशबूदार नहीं होने चाहिए। एहराम की जो पाबंदियाँ होती हैं उसमें आप खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप बिना सेंट के सोप स्ट्रिप्स होती हैं कि आपको हरम में या कहीं पे वज़ू करना है या गुस्ल करना है, किसी तरह का आपको जाना है, तो आप अपने बैग में, पर्स में सोप स्ट्रिप्स होती हैं वो रखें, वो बहुत काम में आती हैं। तो ये है। आपके साथ बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं, हर कोई जो है फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पाता, या एहतियातन जो है बड़े लोगों के और ख़ासतौर से बच्चों के साथ, बच्चों पे अगर छोटे बच्चे हैं आपके साथ जा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है नमाज़ पढ़ रहे हैं बच्चे, इधर उधर भागते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि इधर उधर गुम जाते हैं ख़ास तौर से। तो बच्चों के लिए आप जो है हाथ पे या तो फ़ोन नंबर, नाम या होटल का नाम वगैरह लिख के आप उस पर वो जो जेल वेल होते हैं जिससे कि वो आसानी से छूटे ना वो लिख के रख दें कि अगर बच्चा इधर उधर कुछ हो जाए तो वो आपको कांटेक्ट किया जा सके और आपके होटल पहुंचाया जा सके। बड़े लोगों के साथ जो है आप उनको कोई भी हैं, क्योंकि जो होटल होते हैं उनके नाम ऐसे होते हैं कि एकदम से याद नहीं होते, या एड्रेस होता है वो याद नहीं हो पाता है, तो उनके साथ जो है एक बेल्ट, पाउच वाली बेल्ट होती है वो होती है, क्योंकि अगर आप उम्रा कर रहे हैं तो आप कोई पॉकेट वाली ऐसी कोई चीज़ पहन नहीं सकते, सिर्फ आपके पास 2 चादरें होती हैं, तो आपके पास वो बेल्ट होती है पाउच वाली, तो उसमें जो है
डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स की आप कॉपी करा के रखें। एक ज़िम्मेदार बंदा जो भी हो साथ में, वो तो ओरिजिनल रखे, बाकी सबको जो है एक एक कॉपी, उनके अपनी भी, उनके पासपोर्ट की, वीज़ा की, होटल का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब जो हैं आप जो है एक कॉपी करा के, एक सेट बना के सबके साथ रखें। कहीं पे भी पूछा जा सकता है तो आप इजीली वो दिखा सकते हैं। बड़े लोगों के साथ ख़ास तौर से जो है नंबर वगैरह वो सब उनके उसमें डाल दीजिए पाउच में। दूसरा, एक कोई नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तवाफ़ करते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं, लेडीज़ अलग जेंट्स अलग, तो एक कोई पॉइंट बना लीजिए, कोई रेस्टोरेंट हुआ, गेट नंबर हुआ, इवन जहाँ पे आप लोग चप्पल रखते हैं उनके भी नंबर होते हैं, सब पे नंबरिंग डली होती है, तो आप कोई भी एक पॉइंट बना लीजिए कि भाई इस तवाफ़ के बाद जो है हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे, यहाँ पे मिलेंगे, तो उसमें आसानी होती है, खोने का या ढूंढने का डर नहीं होता। बड़े लोगों के साथ जो है, बुज़ुर्ग हैं तो उनके साथ आप जो एड्रेस और उस सब की फ़ोन नंबर की, क्योंकि फ़ोन नंबर सब नए लेने होते हैं, याद नहीं होते हैं, वहाँ वाले फ़ोन चल नहीं रहे होते हैं, आपके कंट्री का जो नंबर होगा वो वहाँ चलेगा नहीं, आप वहाँ का लोकल नंबर लेंगे वो याद नहीं होता है एकदम से, तो वो सब लिख के जो है आप पेपर पे जो है उनके साथ रखें। कुछ लोग जो चाय वगैरह के शौकीन हैं वो आप और इवन अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, आपको पानी गर्म करना है, पाउडर जो भी आप उनका फीड बना रहे हैं, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक केटल लेके जा सकते हैं साथ में। इलेक्ट्रिक केटल के अलावा इंडक्शन स्टोव होता है, छोटा मोटा बर्तन भी ले जा सकते हैं, आप पानी गर्म कर सकते हैं। जो लोग चाय के शौकीन हैं वो टी बैग्स वगैरह ले जाएं, केटल ले जाएं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी हैंडी रहती हैं। बाकी और जो अगर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो गोद में ले जा के बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप स्ट्रॉलर ले जा सकते हैं। स्ट्रॉलर आप जो है चेक इन लगेज में ले जाएं। आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी वेट में इंक्लूड हो जाएगा, तो आप उसका भी वेट जो है अपने उसमें जो लगेज है उसमें आप चेक कर लें। स्ट्रॉलर ले जाएं बच्चों को आराम से, क्योंकि 10-15 दिन होते हैं, आपको पाँचों वक्त नमाज में जाना पड़ता है, बच्चे को लेके कैरी करना मुश्किल होता है। आप बेल्ट वगैरह में अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसमें कैरी कर सकते हैं, वरना स्ट्रॉलर ले जाएं, स्ट्रॉलर भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन उसकी स्ट्रॉलर के लिए एंट्री जो है गेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसका ध्यान रखें। जो नॉर्मल जहाँ से लोग आते जाते हैं उसके लिए अलग होता है, व्हील चेयर और स्ट्रॉलर्स के लिए गेट्स अलग होते हैं। वो आपको जब जाएंगे आपको पता लग जाएगा कहाँ से अलाउड है, कहाँ से अलाउड नहीं है। व्हील चेयर के लिए जो बड़े बुज़ुर्ग हैं और जो लोग बीमार हैं या जिनको चलने में तकलीफ़ है, उसके लिए वहाँ पे व्हील चेयर्स अवेलेबल होती हैं। उसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको कैसे बुक कराते हैं, कहाँ से लेते हैं, वो सब उसमें आप दिया हुआ है। उसका लिंक, वीडियो का लिंक इसमें हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम आपको बताना चाहते थे, जिनकी वजह से आपको काफ़ी आसानी रहेगी। ध्यान रखें इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ पे फिर नहीं होती हैं तो एक्स्ट्रा ख़र्चा हो जाता है, दिक्कतें होती हैं। आप जितना ध्यान जो है इन चीज़ों से आसानी होती है, जितनी आपको आसानी रहेगी आप कंफर्टेबल रहेंगे, आप अपना ध्यान इबादत में लगा सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना इबादत पूरी करें, हमारे लिए दुआ करें, सबके लिए, अज़ीज़ों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह सबको अपने घर की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए। अब अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।